हेलो एवरीवन गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड गाइस। हम लोग असाइनमेंट 2 मैंने आप लोगों को दी थी घर से करने के लिए। आई होप आप लोग कर चुके होंगे और कुछ लोगों की बैलेंस भी नहीं आ रही होगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या करना है। रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है गाइस। वी नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2021। अब जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है 31 दिसंबर 2021 पे, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपने फॉर्मेट्स पहले ही ओपन करने हैं, वर्किंग्स पहले ही ओपन करनी है। तो ये मेरे सामने क्वेश्चन गिवन है। इसमें नॉन करंट एसेट्स गिवन है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की जगह मैं गुडविल लिख लूंगा। करंट एसेट्स एज इट इज आएंगे, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश। फिर टोटल एसेट्स आ जाएंगे, देन इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाएगी, फिर लोन, शॉर्ट टर्म, और ये टोटल फॉर्मेट बना लेना। अच्छा, मैं कितनी वर्किंग्स बनवाता हूँ? यस, यू आर राइट। तीन वर्किंग्स ओपन कर लेनी है। फर्स्ट वन वर्किंग वुड बी वर्किंग वन फॉर गुडविल, वर्किंग टू फॉर कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, and working 2 part B would be for subsidiary post retain earnings, and then we will have a working on NCI। तो ये तीन वर्किंग्स आपने बना ली। अब आगे क्या करना है आप लोगों ने? ये देखें जरा, मैंने पहले से बनाई हुई है, तो ये जरा आपके सामने आ गई हैं। और इतनी वर्किंग्स आपने एटलीस्ट ओपन कर लेनी है, ताकि क्वेश्चन में साथ साथ हम क्वेश्चन को पोस्ट करते रहें, सॉल्व करते जाएं। हमारी टेक्निक ये है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जितना पढ़ते जाते हैं उतना सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चन दो दफा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जितना क्वेश्चन करते जा रहे हैं उसकी पोस्टिंग साथ साथ होती जा रही है और मार्क्स भी मिलते जा रहे हैं। सो फॉर्मेट ओपन करने के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, तो लेट्स अंडरस्टैंड। पेरेंट रिक्वायर्ड 90% शेयर्स इन सब्सिडरी। 90% गाइस, पेरेंट ने 90% एक्वायर किए हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के बाकी जो 10% है वो एनसीआई के पास है। सो 90% इज पेरेंट, 10% इज एनसीआई। आप एक वर्किंग ओपन कर सकते हैं, वर्किंग फोर ग्रुप स्ट्रक्चर के नाम से। यहीं पे ओपन कर लेता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो वर्किंग फोर ग्रुप स्ट्रक्चर के नाम से आप ओपन करेंगे, और इसमें आप द कंपनी पेरेंट के पास है, सब्सिडरी में होल्डिंग। एनसीए कितने परसेंट है जी? अगर हम एनसीए की बात करें तो एनसीए इज रिमेनिंग। जो 100 में से बाकी पेरेंट के अलावा बाकी लोग हैं वो एनसीए वाले हैं। टोटल ये बन जाएगा आप लोगों के पास 100%। ये इंफॉर्मेशन। अब हम लोगों ने करना क्या है यार बच्चों? ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। करना क्या है हम लोगों ने? अब जरा और करें, अब अगली चीज जरा और करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड दैट इज, जरा जल्दी से बताएं क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अगली चीज है 1 जन 2020। कब एक्वायर किया? 1 जन 2020 पे। तो अगर आपने 1 जन 2020 पे एक्वायर किया है, कब एक्वायर किया है? 1 जन 2020 पे। आप गौर कर रहे हैं? तो सर फिर क्या एक्वायर किया है? सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। अगर आपने 1 जन 2020 पे एक्वायर किया और ईयर एंड आपका फौरन देखें, फौरन देखा करो ईयर एंड क्या है। ईयर एंड है दिसंबर 2021। हाउ मेनी years have been passed since acquisition? What is the post acquisition period? 2 years। सर जनवरी 2020 में खरीदा, दिसंबर 2020 आया, फिर दिसंबर 2021 आया, 2 साल गुजर चुके हैं। तो इसी ग्रुप स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं 2 years ago इज द एक्विजिशन डेट। 2 years ago ये आ गया जी आपके पास एक्विजिशन डेट। याद रखना। अब सर आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, पेरेंट गिवन है, सब्सिडरी, ये सब गिवन है। हम क्या करते हैं? हम जल्दी से एडजस्टमेंट्स पहले सॉल्व करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट है फेयर वैल्यू ऑफ 10% शेयर्स इन सब्सिडरी ऑन 1 जन 2020। एक्विजिशन डेट पे 10% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी वाज 1,10,000। 3 जीरो कॉमन चल रही हैं, देख सकते हैं आप। तो 110 की फेयर वैल्यू है 10% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी के। अब मैं सोच रहा हूं व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो फिर मेरे माइंड ने क्लिक किया कि यार 90% इस कंपनी में पेरेंट है। 90%, 10% कौन है? एनसीए है। अगर 10% एनसीए है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिवन है। सब्सिडरी के 10% शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है एट द रेट ऑफ एक्विजिशन? व्हाट डज इट मीन? इट मींस एनसीआई की फेयर वैल्यू क्या है एक्विजिशन डेट पे। क्योंकि एनसीआई के जो शेयर्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू को ही हम फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई कहते हैं। सो मैंने क्या किया,
मुझे यहां से समझ आई कि ओके, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है ये। तो मैंने कहा यार, तो बड़ा चालाक है एग्जामिनर। 110 की फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे, हमें पता है गुडविल में चाहिए, तो मैं यहां से उठाऊंगा और इसको गुडविल की कैलकुलेशन में ले जाऊंगा। यहां पे आई नीड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई, तो ये अमाउंट आ रही है 100। तो 100 था, 110 था, आई बिलीव 110 था। तो ये 110 आपने फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई लिख ली। एक दफा दोबारा रीचेक कर लेते हैं, यस इट इज 110। अब guys, adjustment. Subsidiary had a retained earning on 1st Jan 2020 of 1,20,000. This is important. Jan 2020 की सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग है। हम इन्हें प्री भी कहते हैं। तो जो सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग होते हैं, सब्सिडरी की इक्विटी होती है, सब्सिडरी के गेन लॉस होते हैं, उनमें हमेशा ख्याल रखना होता है कि वो एक्विजिशन डेट के हैं या बाद के हैं। अगर वो एक्विजिशन डेट के हैं तो ये गुडविल की कैलकुलेशन में जाएंगे। सो वो हमें इसे गुडविल की कैलकुलेशन में लेके चले जाना चाहिए। हम इसे गुडविल की कैलकुलेशन में ले जाएंगे। अब सर 120 एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग है। अब यहां से एक और बात भी समझ आई है, जरा और कीजिएगा। ये जो सब्सिडरी है, इसकी रिटेन अर्निंग टोटल बैलेंस शीट में टोटल पड़ी होती है, ये 350 है। बैलेंस शीट में 350 है, एक्विजिशन डेट पे 120 थी। बैलेंस शीट मतलब टोटल, मतलब ईयर एंड पे 2 साल पहले जब खरीदा था तो 120 थी, आज 350 है। आप और कर रहे हैं? क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब है 120 से लेके 350 तक 2 साल में इंक्रीज हुए हैं। तो ये 350 और 120 का जो डिफरेंस है, दैट इज पोस्ट एक्विजिशन। तो ये टोटल है, ये 350 नजर आ रही है आपको। 120 इज एक्विजिशन डेट की। तो मैंने कहा यार एक्विजिशन डेट की जानी है गुडविल में, तो सबसे पहले तो मैंने यहां पे क्या किया, हम लोगों ने यहां पे हम लोगों ने एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग लिख दी। कितनी एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग थी? 120 थी, ये ले। अब मुझे बताएं बाकी किधर जानी है? बाकी जानी है सब्सिडरी पोस्ट में। तो सब्सिडरी पोस्ट कैसे आएंगी बच्चों? देख लें जरा। सब्सिडरी पोस्ट रिटेन अर्निंग्स आएंगी आपके पास, इज इक्वल टू 350 टोटल थी। देख रहे हैं आप? 350 टोटल थी। कितनी थी टोटल? 350। 350 टोटल थी माइनस 120 एक्विजिशन डेट पे थी। तो जो डिफरेंस है वो पोस्ट एक्विजिशन का है। इसका मतलब है पोस्ट एक्विजिशन में 230 राइज हुई। डन? बेहतरीन हो गया सर। व्हाट इज नेक्स्ट यार? अब जरा देख लेते हैं सर कि आगे क्या करना है हम लोगों ने, जरा और कर लें। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट क्या है? अगली एडजस्टमेंट पे मूव करते हैं। ओके, आगे सर सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग पता चल गई है एक्विजिशन रेट की, तो मैं आपको कहता होता हूं इक्विटी पूरी डील कर सब्सिडरी की। तो मैं सब्सिडरी की इक्विटी डील करने लगा। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल अगर आप देखेंगे तो 200 है। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल इज 200। सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम इज 150। मैंने क्या बोला था हमारे लेवल पे? 200 और 150 एक्विजिशन डेट के ही होंगे। सो एक्विजिशन डेट के 200 एंड 150, 200 एंड 150, ये एक्विजिशन डेट के ही रिटेन शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम है। तो इसको उठाएं और गुडविल की कैलकुलेशन में ले जाएं। एक्विजिशन डेट की चीजें किधर लेके जाते हैं? गुडविल की कैलकुलेशन में। तो यहां पे आया, मैं शेयर कैपिटल में मैंने लिखा 200, शेयर प्रीमियम मैंने लिखा 150। एक्विजिशन डेट की चीजें सारी गुडविल की कैलकुलेशन में आ रही हैं। फेयर वैल्यू सब्सिडरी नेट एसेट्स एट एक्विजिशन गुडविल की कैलकुलेशन में आ रहे हैं। ओके सर, सब्सिडरी इक्विटी डन, बिल्कुल डन। आगे बढ़ते हैं सर। सर दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, फेयर वैल्यू ऑफ 10% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी गिवन थी, फेयर वैल्यू फैंसी थी 110, गुडविल की कैलकुलेशन में जाके लिख दी। यस, वर्किंग 3 में भी लिखेंगे। आपको पता वर्किंग 3 में एंड पे बनाता हूं। आगे सब्सिडरी हैड अ रिटेन अर्निंग्स ऑन 1st Jan 2020, 120 ये एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग थी। जैसे ही मुझे एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग मिली, मैंने इस पूरी इक्विटी को, शेयर कैपिटल को एक्विजिशन डेट का था गुडविल में ले गया, 150 एक्विजिशन डेट का था गुडविल में ले गया, 350 को दो हिस्सों में स्प्लिट किया, 120 एक्विजिशन डेट का था गुडविल में चला गया, एंड बाकी 230 पोस्ट एक्ट था गुड वर्किंग टू पार्ट बी में ले गया सब्सिडरी पोस्ट में। ओके, अब आ जाओ यार बच्चों अगली एडजस्टमेंट पे। यहां पे जर्नल एंट्री बनाऊंगा, जर्नल एंट्रीज देनी ही चाहिए गाइस। अब जरा और करो। फेयर वैल्यू सब्सिडरी प्लांट इंक्रीज बाय, सब्सिडरी का प्लांट है, सब्सिडरी का प्लांट है। सो फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी प्लांट इंक्रीज बाय $80,000। फेयर वैल्यू सब्सिडरी प्लांट इंक्रीज बाय $80,000। सब्सिडरी क्या है? अब मैंने क्या सिखाया हुआ है सब्सिडरी को कैसे सोचना है? एक्विजिशन डेट क्या है या बाद का है? एक्विजिशन डेट बाद का।
एक्विजिशन डेट की चीजें जानी गुडविल में, बाद की चीजें जान मैं लेके जाता हूँ वर्किंग टू पार्ट बी में, सिंपल सब्सिडरी पोस्ट। ओके, अब देखना जरा, कह रहे जी सब्सिडरी प्लांट इंक्रीज बाय 80 एंड बिल्डिंग इन डिक्रीज बाय 40। प्लांट की वैल्यू बढ़ रही है और बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एट एक्विजिशन डेट। क्या कह रहे हैं? एट एक्विजिशन डेट। मैंने कहा एक्विजिशन डेट पे? आपने कहा यस एक्विजिशन डेट। तो आपने कहा एक्विजिशन डेट पे? मैंने कहा यार एक्विजिशन डेट, ओए ओए ओए, एक्विजिशन डेट है। मैंने कहा, आपने कहा सर ये जी जी पता है एक्विजिशन डेट है। और मैंने कहा ओए ओए एक्विजिशन डेट। आपने कहा सर पता है एक्विजिशन डेट ही है। मैंने कहा गुड, शाबाश। अगर आप लोगों को पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है यार। अब हमने क्या करना है बच्चों, प्लीज ये बात समझें। नाउ एक्विजिशन डेट पे इसका मतलब है जो गेन आया जो लॉस आया वो एक्विजिशन डेट का है, सब्सिडरी का, गुडविल की कैलकुलेशन में लेके जाना। रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग वाज 5 एंड 20 इयर्स रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग प्लांट की लाइफ 5 इयर्स है, रिमेनिंग 20 इयर्स एट एक्विजिशन डेट। अच्छा ये भी देख लिया करना, एक्विजिशन डेट की रिमेनिंग लाइफ चाहिए होगी, आगे किसी क्वेश्चन में पंगा आएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू पास द जर्नल एंट्रीज नाउ। तो मैं जर्नल एंट्रीज बनाता हूं, यहाँ पे तसल्ली से बनाते हैं डबल एंट्रीज, कोई जल्दी नहीं है, फिर पोस्टिंग करते हैं। एक साइड पे मैंने डेबिट लिख दिया, एक साइड पे मैंने क्रेडिट लिख दिया। एडजस्टमेंट नंबर आपके सामने, एडजस्टमेंट नंबर 3 है जो हम लोग जिसकी एंट्रीज दे रहे हैं। तो ये लेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 है। क्या डबल एंट्री पास करेंगे? प्लांट की वैल्यू बढ़ रही है गाइस, तो प्लांट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं, क्या मी टाइम जाया करना। और क्रेडिट किसे करते हैं हम लोग? क्रेडिट करेंगे हम लोग गेन। कितनी अमाउंट है यार? 80। 3 0 कॉमन चल रही है यार गाइस, 80 और 80, ये अमाउंट आ गई आप लोगों के पास। डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्रेडिट गेन। ये गेन जो है ये किधर जाएगा सर? ये गेन बताएं ना किधर जाएगा सर? सर ये एक्विजिशन डेट क्या है? प्री। प्री है, प्री गुडविल की कैलकुलेशन में वर्किंग वन। ओके, अब मैंने क्या कहा था? इसकी डेप्रीसिएशन भी चार्ज करनी है। एसेट बढ़ाया है तो डेप्रीसिएशन भी चार्ज करनी है। क्या बोला था? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हो तो जहेज में मिलती है आपको डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट, अगर डेप्रीशिएबल एसेट्स है तो। सो कितनी देर की डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, इसमें भी इंपॉर्टेंट बात थी। एक्विजिशन डेट से ईयर एंड तक, एक्विजिशन डेट से ईयर एंड तक, एक्विजिशन डेट से ईयर एंड तक, एक्विजिशन डेट से ईयर एंड तक। अब मुझे बताएं क्या करना चाहिए। अब मुझे डबल डबल एंट्री बनानी है। ये 80 मैंने ऐड किया और 32 की डेप्रीसिएशन मैंने माइनस की है। सो डेबिट एसेट और डेप्रीसिएशन वाला 32 क्रेडिट। जो गेन था इस प्लांट का वो गुडविल की कैलकुलेशन में आएगा, प्लांट गेन। कितना प्लांट का गेन था? 80। गेन है, ऐड हो जाएगा बच्चों, गेन है। नेट एसेट्स इक्विटी में आके ऐड होना है, इक्विटी को बढ़ाएगा। इक्विटी का बैलेंस क्रेडिट, गेन का बैलेंस क्रेडिट, गेन इक्विटी को बढ़ाएगा। ये 80 इधर आ गया। डेप्रीसिएशन जो है वो पोस्ट टैक्स की है, तो वर्किंग टू पार्ट भी यार बच्चों लॉस 40। 40 से डिक्रीज कर रहा है लॉस। अब मुझे इसकी रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन देनी है बच्चों। तो रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन में मुझे क्या करना है? बिल्डिंग डेबिट करनी है। वैसे डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन टू बिल्डिंग, अब मैं रिवर्स कर रहा हूं। सर क्यों? एसेट कम किया है, लॉस है। एसेट कम डेप्रीसिएशन कम, एसेट कम डेप्रीसिएशन कम, लॉस है। एसेट डेप्रीसिएशन कम, लॉस है। अगेन एसेट बढ़ाया, डेप्रिसिएशन बढ़ाओ। ओके सर, सर जज्बाती क्यों हो गया आप लोग? डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन। ये लें जी रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन। 40 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 20 इयर्स गिवन है। सेकंड एडजस्टमेंट की लास्ट लाइन 20 इयर्स मल्टीप्लाई बाय कितने साल? जितने साल गुजर गए एक्विजिशन डेट पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप, 2 साल गुजर चुके हैं। बीच में कहीं कर रहे होते तो 1 साल गुजरा होता। तो समझ रहे हैं आप, जितना टाइम गुजरा उतना टाइम की डेप्रीसिएशन। तो मल्टीप्लाई बाय 2, ये लें जी 4 की डेप्रीसिएशन आ गई बच्चों। और ये आप लोग सेल इधर रेफर कर देंगे, ये सर आपके पास आ गई। अब मेरे बच्चों क्या करना चाहिए? बिल्डिंग कम करनी है 40 से, ये क्रेडिट, और बिल्डिंग ये डेबिट करनी है 4 से। तो मैं ऊपर जा रहा हूं, लिख सिर्फ इसलिए यहां पे रहा हूं कि आपके सामने लगे कि आपको कि क्या कर रहा हूं मैं। माइनस करना है मैंने यहाँ पे 40 और प्लस करना है मैंने यहाँ पे 4। ये इधर आ गया मेरे बच्चों। और आपने क्या करना है, यहां पे जो गेन है वो लॉस आ जाएगा, लॉस बिल्डिंग। तो बिल्डिंग लॉस आ गया जी, ये इधर बिल्डिंग की का लॉस, लॉस रिटेन अर्निंग को, इक्विटी को, नेट एसेट्स को कम करेगा। तो ये बिल्डिंग लॉस आ गया आपके पास। कितना था लॉस यार गाइस, जल्दी बताना जरा। अच्छा 40 था, चलें यार 40 लिख लेते हैं। और रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन इधर आके ऐड हो जाएगी। तो रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन लें जी